सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर। इस वक्त हम एक ब्रह्म बाबा स्थान पर हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हम बात करेंगे आज, जैसे कि बिहार में आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरीके जो मनीष कश्यप को लेकर जिस तरीके से चर्चा का विषय बना हुआ है पूरा बिहार में, उस पर एनएस भी लगा हुआ है। मिथिलेश सर जुड़ चुके हैं और मिथिलेश सर से हम बात करेंगे। सर, जैसे कि मनीष कश्यप एक पत्रकार है, जिस तरीके से उसको जेल में किया गया तमिलनाडु लेकर, कि कैसे देखते हैं इस मामला को आप? देखिए, ये कानूनी मामला है और जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है, वो बिहार में अच्छा कर रहे थे और लोग जो है उनके लोग कहते हैं कि जब से तेजस्वी जी क्या किए हैं कि मनीष कश्यप को फंसा दिए। नहीं, यही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग ये बात बोलते हैं खास करके कि तेजस्वी जी ने फंसा दिया है, चाहे जो उनके समर्थक हैं, हम भी विरोधी थोड़े हैं किसी का, लेकिन सवाल उठता है कि जो गलतफहमी है लोगों में कि तेजस्वी यादव फंसा दिए, इस बात को हम नहीं मानते हैं। क्योंकि जब विजय कुमार चौधरी ने सदन में आकर ये बात कहा था, नहीं विजय कुमार चौधरी थोड़े हैं वो, नहीं विजय सिन्हा, विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने जब ये कहा था कि ऐसा मामला तमिलनाडु में हो रहा है, तो तेजस्वी यादव जी ने उनको जवाब दिया था कि ये फर्जी मामला है, ये सही मामला नहीं है। और उन पर सवाल उठाया जा रहा था। तेजस्वी जो बर्थडे मनाने गए थे वहाँ पे, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री का एक अपना रिलेशन है, वहाँ गए तो इसको रिलेट करके लोग टारगेट करने लगा। लेकिन ऐसी घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, बहुत सारे अखबारों ने ऐसे न्यूज वाले भी थे कि कोई ऐसा न्यूज वाले थे कि पक्ष में विपक्ष में मतलब सपोर्ट में दिखा रहे थे, बोल रहे थे नहीं ये सरकार का गलत है और सरकार गलत है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि अभी एक विकास जो है, वो भी पत्रकार हैं स्पोर्ट मीडिया का, वो भी उनसे भी एक बयान आया था कि जो विरोधी मानते हैं, दोनों विरोधी एक दूसरे को हमेशा एक दूसरे पर हमला करते हैं। लेकिन आप ऐसे देखते हैं पत्रकार के नाते, आप भी एक पत्रकार हैं। देखिए एक बात मैं बताना चाहूँ, विकास राज जी का काम करने का अपना तरीका है, मनीष कश्यप का अपना तरीका है। मैं दोनों में कंपैरिजन नहीं, उनका धारा अलग है, इनका धारा अलग है, अपना ये लोग काम करते हैं। ओवरऑल एक इन्फ्लुएंसर दोनों हैं। मनीष कश्यप के बहुत अच्छे काम भी हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो लोगों को से रिलेट करता है। विकास राज भी जो सवाल उठाते हैं, बहुत सारा वो फैक्ट पर उठाते हैं अपना। इन दोनों में क्या है हमको तो पता नहीं है। लेकिन जहाँ तक मनीष कश्यप की बात कही जा रही है, तो मनीष कश्यप जी जब उन पर केस हुआ, FIR हुआ, तो वो भी अपने मुखारबिन से तेजस्वी यादव जी को टारगेट करने लगे और नीतीश कुमार का एक तरफ बचाव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा हो। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, उनको कानून के सामने सरेंडर करते। सीधा पहले बात सुन लीजिए, मेरी पूरी बात, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देंगे, पूरी बात सुन लीजिए। तो वो जो है आकर के टारगेट करने लगे, अंड बंड बोलने लगे, तेजस्वी यादव जी को बोलने लगे। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। आप पर केस हुआ है, आप इसका सामना कीजिए। आज राकेश तिवारी जी हैं, एक राकेश तिवारी ने बेचारा जा करके हंसते खेलते कहा कि भाई सवाल पूछिए, उनको गिरफ्तार करके 70 दिन तक जेल भेज दिया गया, फिर वापस आए कि नहीं है। लेकिन आप जो है आकर के इस तरह से बयान दिए आप, जो कि सही नहीं था, और दोनों सरकारों के बीच में जो बातें आप कह रहे थे वो भी सही नहीं था, ये अलग बात है। लेकिन एनए से जहां तक लगने की बात है, तमिलनाडु सरकार ने उन पर एनए से लगाया है, बिहार सरकार ने नहीं लगाया है। और आज भी जो लोग हैं जो सड़कों पर उतर करके आकर के तेजस्वी यादव जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको तमिलनाडु सरकार ने एनए से लगाया, बिहार सरकार का भी तो मतलब देखना चाहिए कि हाँ, एक पत्रकार को तमिलनाडु में रखा गया है, उस पर एनए लगा हुआ है। एक बात बताइए, बिहार सरकार जो है, बिहार सरकार के पदाधिकारी उन पर कार्रवाई कर रहे थे, हैं? तो बिहार सरकार के लोगों से अपनी बात रखनी चाहिए, जा करके DGP से मिलना चाहिए उनके लोगों को, या जो कानूनी जो पहल करना चाहिए वो आराम से करना चाहिए था। जब जा कर के जब बातचीत चलने लगी, जो बयान आने लगे, और तेजस्वी को दिन रात ये खुद भी उल्टा सीधा बोलने लगे, 180 दिन में सरकार 9वीं फेल, जो कि बीजेपी आरोप लगा। हम मानते हैं कि मनीष कश्यप डायरेक्ट सरकार को धमकी देने लगे कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। ठीक है, मानते हैं। लेकिन एक पत्रकार के नाते आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या बिहार में मनीष कश्यप को आना चाहिए कि नहीं? देखिए, मेरे सिंपैथी है उनके और उनके परिवार के साथ है। वो एक अच्छे पत्रकार थे, पत्रकारिता कर रहे थे, आज भी हैं। लेकिन कुछ मुद्दा बाद में जो है डाइवर्ट हो गए
और उनके जो सपोर्टर खास करके हैं वो लोग, या लीगल उनके पास एक जो सजेशन करता होना चाहिए वो लोग नहीं था कि कानूनी रूप से आप जब फंसे हैं तो आपको इस चीज़ से कैसे निकलना चाहिए। वो इस तरह से बयानवीर बनने से कुछ नहीं होता है। उनके साथ जो भी हो रहा है एनए से लगा है तमिलनाडु में, ये मैं गलत मानता हूँ, लेकिन इनको भी उस तरह से हरकत नहीं करना चाहिए था जो ये हरकत किए थे, नहीं करना चाहिए था। मनीष कश्यप ने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जो कि लोग रिलेट करते हैं उनसे। सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। बिहार का कहना है कि मनीष कश्यप का कमी खल रहा है पूरा बिहार में। अभी जो मामला आपको देख रहे थे कि जो एक पुल का जो मामला था, भागलपुर वाला पुल जो गिरा है 700 करोड़ का जो था, नहीं 1700 करोड़ का। अब सुन लीजिए उसमें बयान आया है, उसमें बयान आया है। पहले भी वो घटना घटी थी तो जाकर सारे लोगों ने किया था, बयान आया, सरकारी बयान आया कि भाई इसको गिरवाया गया है, ये संवेदक पर जो है ये खर्चा गया है। ये बिहार में जो भी चीज़ें चल रही है, ये मीडिया जो होते हैं सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं कि देखिए भाई आपका ये काम है, ये गलत। वही तो मनीष जी कर रहे थे। नहीं, मनीष जी कर रहे थे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम है कि सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो उनका बयान था वो बयान की ज़रूरत नहीं थी एक पत्रकार की हैसियत से। आप क्या बोल रहे हो 9वीं फेल, क्या मतलब है? संविधान में, आप संविधान को मानते हैं ना जी, तो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि 9वीं फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? 9वीं फेल कैसे है? वो एक क्रिकेटर और आज अपने टैलेंट के बल पर उस इंसान ने दिखाया है कि हम कैसे सरकार को चला सकते हैं फेयर तरीके से करके। तो आप इस तरीके से बात नहीं, आप जो बीजेपी बोल रही है वही बात आप बोल रहे हैं, दूसरी विपक्षी पार्टी जो बोल रही है। आप मानते हैं कि बीजेपी का एक मतलब सपोर्टर है? नहीं, बीजेपी के विचारों से वो रिलेट कर सकते हैं। अगर विचारों से, विचारधारा से अगर उनका मतलब है, मैच है, अब देखिए ये तो बीजेपी क्या कर रही है? अब ये तो हम नहीं, देखिए सुनिए, मतलब आवाज उठा सकती है। अब हम बता दे रहे हैं, नेता का मतलब जानते हैं? बताइए। लीडर का मतलब है कि सीधा आप, राजनीति यही होता है कि आप आओ उधर से कूदो, हम होंगे। लेकिन आज कोई आदमी आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें थोड़ा सा सतर्कता हमको बरतनी चाहिए। हम लोग इन्फॉर्मर हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो बहुत जगह पर मदद कर रहे थे, ये काम अच्छा लगा। लेकिन जो उनके गलत बहुत सारे जो जैसे एक फॉलोअर, जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है ना, आप फॉलोअर जैसे जैसे बढ़ता है आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, और आप जो बात बोल रहे हैं लोग को सुनते हैं। तो इस तरह से बातों को रखना चाहिए, उन मुद्दों को रखना चाहिए, कोई भी आपका र्यूमर नहीं होना चाहिए। और आप आ करके डायरेक्ट टक्कर की बात कर रहे हैं, आप राजनेता नहीं हैं। अगर टक्कर लेना है तो राजनीति में उतर जाइए। के बात बोल रहे हैं तो बहुत से ऐसे जगह पर सुनने को मिला और बहुत देखने को मिला कि मनीष कश्यप के पीछे किसी राजनीतिक पार्टी का आया राजनीतिक। देखिए ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि राजनीतिक दलों का हाथ था, क्योंकि अगर उनके मन में होगा कि फलना मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन राजनीतिक दल, जैसे हमने तो देखा कि मोदी जी का भी विरोध करते हुए उस इंसान को मैंने देखा। तो एक विचार है अपना, और वो क्या बोल रहे थे लोग रिलेट कर रहे थे। लेकिन जो बाद में उन्होंने जो किया, बाद में जिस प्रकार से जब उन पर एफआईआर हुआ तो उन्हीं पर थोड़े हुआ था, वैसे 15-17 की 84 गो यूट्यूबर थे जिन पर एफआईआर का भी थे। बहुत सारे लोग यूट्यूबर पर हुआ था। जो और बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है, मनीष कश्यप को उल्टा सीधा बोलने का काम किया। वो देख रहा था कि सारा व्यूअर तो है मनीष कश्यप ले रहा है, ये लोग यूट्यूबर ले रहे हैं, तो वो लोग की खींच थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को उन्होंने किया था तो वो लोग का भी खींच था। लेकिन ये बात माइंड से निकाल देना चाहिए उनके सपोर्टरों को कि तेजस्वी यादव ने फंसाया है। ये गलत बात है, तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप को नहीं फंसाया है, ये बात उनको समझ लेना चाहिए। क्या हुआ मेरी राय है कि मनीष कश्यप के साथ जस्टिस होना चाहिए, और उनको भी ये बात समझ लेना चाहिए कि उनको तेजस्वी यादव ने नहीं फंसाया है। और जो उनके समर्थक है जो लंपटई रोड पर कर रहे हैं, कोई तेजस्वी यादव ने नहीं किया है, वो तो विजय सिन्हा जो थे उनको जवाब दे रहे थे। मनीष कश्यप के बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि हम भी चाहते हैं कि मनीष कश्यप बिहार आएँ, अपने सवालों को उठाएं, और वो गलत ट्रैक पर, उनको पास लीगल टीम नहीं है उतना अच्छा, तभी जाकर सुप्रीम कोर्ट में इतना खर्चा करवा दिया लोग उनको। आप जाइए, सरकारों से मिलिए, आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर मिलिए, डीजीपी से मिलिए, बिहार के डीजीपी से आप मिल सकते हैं, मिल करके बात कीजिए।
और बात करके जो है इस अपने ये न्याय की लड़ाई लड़िए। झूठा मूठा के आरोप लगाइएगा, द्वेष फैलाइएगा तो अच्छा नहीं है। हम भी चाहते हैं मनीष कश्यप आए, क्योंकि युवाओं का हेल्प कर रहे थे और जितना उनका चैनल चल रहा था और सारे लोगों का भी वो एक टॉपिक भी मिलता था, तो आम लोग उनके सवालों से रिलेट करते थे। तो हम चाहते हैं कि मनीष कश्यप को जल्दी से जल्दी एनए से हट जाए और वो बिहार है, बस हम यही चाहते हैं। उनके परिवार के साथ मेरी सिंपैथी है, उनके माताजी के साथ मेरी सिंपैथी है, उसके भाई के साथ मेरी सिंपैथी है। बाकी लोग तो है, कुछ लोग है, अब ये देखिए राणा दीपू सिंह वहाँ है, वो जो है आकर सपोर्ट करेगा तो इसको क्या न्याय मिल जाएगा ये मनीष कश्यप जी को? वैसा लोग जातिवादी लोग आएंगे तो नहीं मिलेगा। बाकी समर्थकों से यही कहना चाहेंगे कि भाई एक आदमी को टारगेट कर रहे हो जिसका कोई गलती नहीं है, मनीष कश्यप को उसने नहीं फंसाया है। क्या हुआ है, आप न्यायिक प्रक्रिया में जाइए, मनीष को लाने की कोशिश कीजिए और मनीष को फंसाइए मत, और अटपटा बयान देकर मनीष को प्लीज़ मत फंसाइए आप लोग। उसको, उस इंसान को आना चाहिए, बिहार आना चाहिए, इन्हें से हटना चाहिए, यही जस्टिस होगा उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जैसे कि आप तक न्यूज के मालिक के जो एक रिपोर्टर हैं, इनसे हम बात कर रहे थे। इनका कहना है कि मनीष कश्यप को यह सरकार, बिहार सरकार नहीं फंसाई है, और ये भी कह रहे थे कि मनीष कश्यप का जो बयान था, जो धमकी था सरकार के खिलाफ, उस पे वो अपना लगाम रखें और न्याय प्रक्रिया में जाएं, अवश्य न्याय मिलेगा। तब तक के लिए हमारे सहयोगी के साथ राष्ट्रीय जनता खबर सारण।